नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम नजर डालेंगे अब तक की सारी बड़ी खबरों पर। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पूरा केस झूठा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को, और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलकर, इन सारी पार्टियों ने मिलकर। पहले चलिए आगे बढ़ेंगे। पिछले 6 सालों में 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लेने में बावजूद आम जनता को पेट्रोल, दूध, दही, आटा इतना महंगा क्यों खरीदना पड़ रहा है? ये तो खुली लूट है। मैंने बतौर सांसद केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा था संसद में लिखित तौर पर कि कितनी एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर पिछले 6 सालों में करी है। लगातार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम घटते जाते हैं, लेकिन भारत सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती रहती है। और आज आलम कुछ यह है कि पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर का भी जो आंकड़ा है उसे पार कर गया। पेट्रोल और डीजल वो कमोडिटी है जो हर शख्स के जीवन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव डालती है। एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और अगर पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज की ट्रांसपोर्ट में, हर चीज के उत्पादन में आपको डीजल और पेट्रोल काम में आता है। मैंने सवाल पूछा कि बीते 6 सालों में कितनी एक्साइज ड्यूटी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे कमाई है। आपको जान के अचंभा होगा कि सरकार ने लिखित तौर पे मुझे जवाब में ये बताया कि भारत सरकार ने बीते 6 सालों में 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा एक्साइज ड्यूटी से कमाया है। ये एक अचंभित करने वाला आंकड़ा है, 16 लाख करोड़। आप हिंदुस्तान के कई स्टेट्स की भी अगर आप बजट्स को इकट्ठा कर लें, दर्जनों स्टेट्स के बजट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, तो शायद 16 लाख करोड़ का आंकड़ा पार नहीं होगा। इतना सिर्फ एक एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पे लगाई गई एक्साइज ड्यूटी से कमा लिया है। अब इसको अगर दिन दहाड़े चोरी ना बोले
आम आदमी की जेब पे डाका ना बोले, लोगों को लूटना ना बोले, तो क्या बोले? और सवाल क्या खड़ा होता है हमारे सामने? सवाल यह खड़ा होता है कि 16 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करके अमीर से लेकर गरीब तक हर शख्स से पेट्रोल डीजल पे इतनी ड्यूटी लेकर ये 16 लाख करोड़ जो भारत सरकार ने इकट्ठा कर लिया, इसका किया क्या? ये गया क्या? साफ नजर आ रहा है कि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ करने में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए